अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। कभी हम ऐसा करते हैं कि अंदर से तो हम मजबूत होते हैं लेकिन बाहर हम नरमी दिखाते हैं, और कभी ऐसा होता है, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि हम जब कुछ वो लोगों के बारे में जो है वो अच्छा नहीं सोच रहे होते या हमें वो लोग अच्छे नहीं लग रहे होते, लेकिन उसके बावजूद हम जो है ना वो उन्हीं लोगों को प्लीज करने के चक्कर में लगे रहते हैं, उन लोगों को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं। अब खुश करने का कैसा अंदाज होता है? अंदाज ये होता है कि उनके सामने आपने जो है वो ऐसी बातें करनी है जो उनको अच्छी लगती हैं, और उनका हर काम भी करते रहना है, लोगों की नजरों में भी रहना है। ये वीडियो मैं स्पेशल उन बच्चियों के लिए बना रही हूँ जिनके रिश्ते रुके हुए हैं। असल में ये होता है कि वो पढ़ रही होती हैं या फिर कहीं जॉब कर रही होती हैं या घर में भी होती हैं, तो इस तरह के केसेस देखने में आए हैं कि जो लोग उन लोगों को पसंद नहीं कर रहे होते अपने रिश्ते करवाने के लिहाज से, कि जैसे कजन मैरिज ही है। छोटी सी मिसाल मैं आपको देती हूँ कि कजन मैरिज है तो उसमें आपको उस कजन से शादी तो नहीं करनी। जब शादी की बारी आती है तो आप जवाब दे देती हैं कि मुझे उससे शादी नहीं करनी है, लेकिन फिर आप उसको जो है वो ट्रीट भी ऐसे करती हैं कि बहुत ज़्यादा खुश होके मिलेंगी और बड़ा उसके जो है आगे पीछे भी होंगी, भाग भाग के जो है वो उसके काम भी करेंगी। तो उससे क्या होता है कि अगले बंदे के दिल में उम्मीद जागी ही रहती है या फिर हसरत जागी रहती है कि भाई ये शख्स जो है वो इतना अच्छा है, मुझे इससे शादी करनी थी और ये जो है मुझे इनकार करके बैठी हुई है। उसके दिल से वो बात निकलती नहीं है। इसीलिए हमें जो है वो फीमेल्स को कहा गया है कि जब कोई दरवाजे पे भी आए ना, दस्तक दे, तो कड़क आवाज में बोले, सख्त आवाज में बोले, अपना लहजा बदल के बोले ताकि वो पहचान भी ना सके और अगले बंदे के दिल में कोई बात भी ना उभरे, उसको वो अच्छा ना लगे, वो लहजा अच्छा ना लगे, वो इंसान समझ जाए कि ये इंसान जो है वो मुझसे, मेरे लिए अजनबी है या दूर है मुझसे। अब मैंने ऐसे कई केसेस देख लिए हैं, मैंने खुद ऐसे कई केसेस देखे हैं जिनमें ये हुआ है कि जो है ना वो एक तो आप दूसरे बंदे को ये आस दिलाने वाली बात होती है। अगर वो कोई इंसान आपको जो है वो अच्छा नहीं लग रहा या आप उसके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती हैं, तो फिर आप उससे बिल्कुल दूर हो जाएं, क्योंकि आप उसकी नजरों में रहती हैं और फिर आपके नसीब में तो खुद ना खुद ही बंदिशें आना शुरू हो जाती हैं। जब एक चीज पे किसी की नजर हो, हम खाने वाली चीज को ही ले लें, अब जिस चीज पे किसी की नजर हो तो वो दूसरे बंदे को जो है वो हजम नहीं होती। तो ये तो इतनी बड़ी चीज है, और आप अच्छा बन बन के भी उस बंदे के सामने जाए जा रहे हैं, और दूसरी बात ये कि उसको इनकार भी किए जा रहे हैं। इसी तरह से वो लड़कियां जो जॉब करती हैं और लेकिन वो ना उनके रिश्ते रुके हुए होते हैं क्योंकि वो दूसरों की नजरों में होती हैं और वो बंदिशें तोड़वा रही होती हैं, लेकिन वो असल हकीकत को नहीं समझ रही होती। दूसरी तरफ वो जो है वो अपने कोलीग्स के साथ या अपने साथ पढ़ने वाले लड़कों के साथ जो है वो बहुत अच्छे से पेश आती हैं और उनके साथ जो है वो हर तरह से बहुत कोऑपरेटिव होती हैं। कोऑपरेटिव होना तो अच्छी बात है, लेकिन एक हद से आगे बढ़ जाना, उस चीज को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ कि हर वक्त जो है ना अगले बंदे के काम भी करते रहना, उसके लिए एक आप फेवरेबल बने रहना और बहुत सोशल भी बन बन के दिखाना, और दूसरी तरफ कहते भी रहना कि भाई मुझे नजर लगी हुई है और मुझे जो है मेरा रिश्ता रुका हुआ है या बंदिश हुई हुई है। तो बंदिशें ऐसे ही होती हैं, बंदिशें वो बंदिशें नहीं होती हैं आपके, वो कहते हैं ना कि रिश्तेदारों ने जादू करवा दिए, रिश्तेदारों ने बंदिशें करा दी। रिश्तेदारों के पास इतने टाइम नहीं होते। ये जो ऐसे हमारी अपनी होते हैं ना उलझने, हम जो खुद कर रहे होते हैं, हमारे अपने अमाल होते हैं कि हम लोगों को अपने पीछे लगा के रखते हैं, उससे हमारी तकदीर जो होती है ना वो फिर आगे आती है, क्योंकि नजर लग जाती है। हम जब नजरों में होते हैं ना, नजर लगती है जब, तो फिर जो है हमारे मसले मसाइल खराब होते हैं। इसी तरह लड़कों के रिश्तों में भी होता है, मैंने उनमें भी कई चीजें जो है वो देखी हैं कि लड़कों के रिश्ते में भी ऐसा होता है कि माएँ जो है वो हर किसी को अपना बेटा दिखाती रहेंगी और
रिश्ता कहीं पे भी नहीं करेंगी, और इस तरह से लड़कों को भी नजर लग जाती है और उनमें बहुत सारी हर्डल्स आ जाती हैं उनके रिलेशनशिप्स में, और उनकी जिंदगियां मैंने टफ होती देखी हैं। तो आने वाले बच्चों के लिए, छोटे जो आप लोग हमसे छोटी जनरेशन है, उन लोगों के लिए जो अभी बच्चियां पढ़ रही हैं या बच्चियां जो है अभी जॉब कर रही हैं, अभी उनके रिश्ते नहीं हुए, उन लोगों को मैं ये इंस्ट्रक्शंस देना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज अपने आप को रिजर्व रखिए। आप देखिए, अगर आप रिजर्व रह के भी जॉब करेंगी तो भी आपकी जॉब वही है। अगर आप 9 to 5 कर रही हैं तो 9 to 5 ही है, अगर आप स्कूल में कर रही हैं जो भी आपकी टाइमिंग है वही टाइमिंग रहेगी। बस ये है कि अपने रवैये को ठीक रखिए। मैंने ऐसी फीमेल्स भी देखी हैं जो कि आला ओहदों पे भी पहुंची हैं और उन्होंने कोई इस तरह से किया भी नहीं है। वो एक अपनी उन्होंने एक महवर बनाया हुआ है, अपने गिर्द एक दायरा खींचा हुआ है, उस दायरे से ना वो बाहर आती हैं और ना ही जो है ना उन्होंने अपनी जिंदगियों को खराब किया है। तो उस तरह से आप सीखिए, उसके लिए खुद पे काम कीजिए, इमोशनल स्किल्स सीखिए और अपनी लिमिटेशंस सीखिए, अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए। बाउंड्रीज सेट करने के हवाले से जो है एक मेरी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, अगर आप लोग देखना चाहें तो आप देख सकती हैं। लेकिन इसमें भी मैंने काफी तफसील से बताया है कि आप अपने ऊपर कैसे काम कर सकती हैं। अपने आप को रिजर्व कीजिए और अपनी लिमिटेशंस में रहिए, और ये कि जो आप अपने मकसद को देखिए कि मुझे कहाँ पे पहुंचना है, उस मकसद को हल करने के लिए आप जो है ना वो चलती जाइए, और उसमें अपनी लिमिट्स में रहते हुए आप जॉब कर रही हैं या लड़कों के साथ पढ़ रही हैं या वैसे आप रिश्तेदारों में आ जा रही हैं, तो एक रिजर्व रवैया रखिए। किसी को भी इतनी जो है वो कुर्बत मत दीजिए कि वो किसी दिलासे में हो या किसी उम्मीद में हो, या वो बंदा जो है वो समझ रहा हो कि जी ये मेरी अभी भी जो है वो बच्ची तो चाहती है लेकिन माँ बाप नहीं चाहते, तो इससे भी फर्क पड़ता है। और रहेगी बंदिशों की बात, तो बंदिश तोड़ने वाला खुदा है और बंदिश तोड़ सकते हैं हम अल्लाह के बताए हुए कवानीन पे अमल करके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए जो कवानीन हैं, उनके बताए हुए जो रास्ते हैं उन पे चल के हम जो है वो कर सकते हैं। उसके लिए हमें मौज़े 3 हर रोज सुबह शाम 3-3 दफा पढ़ने होंगे। हम हसार कायम हो जाता है उससे, जब हसार कायम हो जाएगा तो कोई भी जो है वो उस हसार को तोड़ नहीं सकता और ना ही बंदिश कर सकता है।